हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। ठीक है, ये आंसर की है और मैं तो नहीं कह रही हूँ 100% सही होगी, बट हाँ 90% तक आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये सही होगी। ठीक है, और हम डिस्कस करते हैं, इसमें सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे और क्या कहते हैं, इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको आंसर जानने की ज़्यादा जल्दी होगी। ठीक है, हाँ ये वीडियो थोड़ी लेट है, बट स्टिल जिनको देखना है वो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई थी और मेरे पढ़ाने से आपको कितनी हेल्प मिली आप खुद ही बताइएगा, क्योंकि ये पेपर देख के लग रहा है कि ज्योग्राफी मैक्सिमम करवाई थी तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं, और हिस्ट्री के जो करवाए थे उसमें से क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के भी हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट। ये हमने पढ़ाया आपको। ठीक है, क्लास 8 की ज्योग्राफी में। तो कहाँ पे होता है मैक्सिमम हीट, कहाँ पे होती है? कटिबंधीय क्षेत्र में दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। ओके, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक, इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये भी 8th की ज्योग्राफी का ही है। क्यों है? क्योंकि क्यों अग्रणी है जूट के उत्पादन में? क्योंकि इट ग्रोज वेल, कहाँ पे अच्छे उगते हैं? अलविलियल सॉइल में। ठीक है, और दूसरा इनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, उच्च तापमान चाहिए होगा, और है हैवी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे ग्रो कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा इस हिसाब से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट फॉर मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग स्टेट। भाई इन्होंने डिमांड की थी कि इसको भी डिवाइड करें मराठी और गुजराती स्पीकिंग स्टेट में। ठीक है, ये किसके बिहाफ पे हुआ था इन 1966? द स्टेट ऑफ पंजाब ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू स्टेट। पंजाब मतलब सबसे पहले क्या हो गया था 1966 में? क्या होता, ये इन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी बॉम्बे में कि इन दोनों को अलग किया जाए। ठीक है, अलग अलग भाषा वाले को अलग अलग किया जाए। तो 1966 में उसके बिहाफ पे क्या होता है, इन लोगों ने भी बोला कि पंजाब को भी डिवाइड किया जाए, पंजाबी स्पीकिंग एंड नॉन पंजाबी स्पीकिंग, मतलब हरियाणी स्टेट में। ठीक है, मैं बोल रही थी बट डिस्कशन हुआ जा रहा है, बट कोई बात नहीं, आप समझ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका नहीं, ये इसके बिहाफ पे नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह तो ठीक हैं। ठीक है, ये पढ़ाया था। ऑप्शन दोनों ठीक है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करे, क्योंकि यहाँ बॉम्बे की डिवीजन की बात हो रही है, पंजाब की डिवीजन की बात हो रही है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बट वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, ना नेक्स्ट है 1870 जेम्स मिल ने जो बुक पब्लिश की थी। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 3 वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, बट उसको 3 भागों में नहीं तोड़ा था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ये बी वाला आपका गलत हो जाएगा, ए सही है। नाउ नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड छोटा तिब्बत क्यों बोलते हैं वहाँ पे? ये भी डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। क्योंकि वहाँ पे क्या है, उस आपके जोग्राफिकल मैप में देखा जाए तो इस एरिया से जाते हैं तो क्या होगा, रिलीजियनल सिमिलरिटी भी आ जाती है, भाषाई प्रभाव भी आ जाता है, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिलिटी भी हो जाती है, और सिमिलर भोजन, मतलब वहीं से जाया जाता है। इस वजह से ये मैंने बहुत अच्छे से मैप में आपको डिस्कस कराया था, तो सारे ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे। ओके, ए बी सी डी सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नाउ द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ विच वॉट स्पीक द एयर टू रिमेन अराउंड द अर्थ। भाई क्यों थिन लेयर होती है एटमॉस्फेयर की लेयर, थिन लेयर होती है सराउंडिंग ऑफ अर्थ की, तो वो क्या अट्रैक्ट करती है? क्या ग्रेविटेशनल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वही तो अट्रैक्ट करता है। ओके, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए, दादा भाई नौरोजी इज वन ऑफ द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ही वॉज अ बिजनेसमैन, पब्लिक सेटल्ड इन लंदन एंड फॉर सम टाइम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश। तो ये बात तो सही है, मगर ये बात गलत है, तो ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एच आर एस के बारे में लिखा है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, ये सही है इसके बारे में। मेंबर ऑफ HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएट सॉन्डर्स एज अ पुलिस ऑफिसर, ये भी ठीक है। भगत सिंह एंड हिज
कॉमरेड्स फाउंडेड दिस एसोसिएशन, ये सही है। मगर ये जो ये लिखा है इट वाज फाउंडेड इन 1928 एट अमृतसर इन पंजाब, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो गलत ही तो पूछा है, नॉट ट्रू वाला, तो ये सही हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्या पूछा गया है कि हमने बताया था आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के कि जो हमारी विंड्स होती, एयर्स कहाँ से कहाँ मूव करती, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक हमने ग्लोब पे डिस्कस किया ना। हाई प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर हाई होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कभी नहीं होता, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा पवन की गति होती है, तो वही तो पूछा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट, द अर्लियर एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक wheat एंड barley आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कहाँ पे है सुलेमान और कित्थार की पहाड़ियाँ, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे साक्ष्य मिले wheat और barley के, ये देखिए सर्वप्रथम साक्ष्य, यही तो पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्ट वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस, सही बात है। और हिज रीजन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखिए क्या हुआ था कि जो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान क्या होता, मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व और भव्य सुसंगीत संश्लेषण लाए गए थे। ओके, ये भी सही है अपनी जगह। और दूसरा क्या है, उसके शासनकाल में अनवरण निर्माण कार्य चले थे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो दोनों व्याख्या भी सही कर रहे हैं और ऑप्शंस भी सही हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियंस पीपल इन बंगाल। ठीक है, सही बात है। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड, अब खत्म हो गई थी, एक तिहाई, मतलब जब 1770 में बंगाल में क्या हुआ था, भयानक अकाल से क्या हुआ था कि करोड़ों लोग मारे गए थे, जिससे एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई थी वहाँ की। दोनों ही बातें सही हैं बिल्कुल। ठीक है, अब लिखा क्या है, ये भी पढ़ा है, अभी हाल ही में से हमने पढ़ाया है। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन, उनका यूनिक कल्चर ट्रेडिशन होता है क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है और उनके नाचने गाने मतलब नहीं होते, वो अच्छे से ड्रेसअप होते हैं किसी भी ओकेजन पे और बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो ये बात तो सही है। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, लैंड फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड वाटर आर रिगार्डिंग एज अ वेल्थ, भाई ट्राइब्स की क्या वेल्थ क्या होती है हमारी, जैसे लैंड बिल्डिंग ये प्रॉपर्टी है, कार है, गाड़ी घोड़ा, उनका आदिवासियों का क्या होता है भाई, उन जातियों आदिवासी जनजाति इन लोगों का क्या है, उनके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, बस वही प्रकृति है, उसी से वो दवाइयाँ भी बनाते हैं, वही लैंड वही फॉरेस्ट वही ग्रासलैंड, उसी से दवाई बना रहे हैं, उसी से सब कुछ बनाते हैं, फिर उसे बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, पैसे करते हैं। ठीक है, कपड़े वगैरह सारी कुछ उसी से ट्राइब्स बनाती हैं, लैंड फॉरेस्ट ग्रासलैंड से, तो ये दोनों बातें सही हैं। ओके, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या, ये पॉलिटी में मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है। अब क्या लिखा है, पेरियापुरम एक तमिल कृति है, देखिए ये है आपका किसके बारे में जानकारी दे, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में इसमें बताया गया है। ये पोएट्स, मिलिट्री एजेंट, किंग क्वीन ये सब तो बताया नहीं, ये साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में इसमें बताया गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा है, आवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी, हम सभी को पता है सन है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉ उल्का पिंड जिन्हें हम बोलते हैं, ये सही है। ठीक है, ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा है। लाइंस और ड्रॉन ऑन ग्लोब, ग्लोब पे जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांतर देशांतर रेखाएं क्या हमें दिखाती हैं, अक्षांतर देशांतर रेखाएं क्या दिखाती हैं हमें, वही तो दिखाती है, हमें कोई स्थान खोजना हो तो उनकी सहायता से हम फाइंड कर लेते हैं प्लेस। ओके, नेक्स्ट है द बुक स्त्री पुरुषम, स्त्री पुरुषम किसने लिखी है, ताराबाई शिंदे ने, किसने लिखी है, ताराबाई शिंदे ने, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एज अ रिसोर्स, कैसे हम संसाधन, कैसे कोई भी चीज़ कैसे संसाधन बनती, संसाधन तभी है जब हम उसका उपयोग कर पाए, जो चीज़ अवेलेबल, मान लो मैं फ़ोन से पढ़ा रही हूँ, ओके, ये डी रिकॉर्डर से मैं स्कैन कर रही हूँ, तो इसको जो मैं फ़ोन से पढ़ा रही हूँ ये क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, एक मेरे लिए संसाधन है कि मैं अपनी बात आपके जरिए पहुँचा रही हूँ। ठीक है, और उसकी उपयोगिता है, डी रिकॉर्डर इस समय क्या है मेरे लिए, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी है। ओके, एक आदत ही ऐसी है कि एक्सप्लेन हो ही जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, स्टीरियोटाइप प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग दैट दे आर गुड एट, देखिए ठीक है, क्या लिखा है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं। ठीक है, सही है। फिर क्या लिखा है कि स्टीरियोटाइप जो होती हैं वो रूढ़िबद्ध धारणाएं हम व्यक्तियों में अनोखे गुण और कौशल को
देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के ढांचे में जोड़ देती हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ओके। स्टीरियोटाइप पे है ये क्वेश्चन। द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, हमने ये चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अर्थ को कौन रिप्रेजेंट करता है। अर्थ का एक फोटोकॉपी, फोटोकॉपी के नाम से आपको कुछ याद आया? मैंने क्या बताया था? अर्थ के फोटोकॉपी क्या है? ग्लोब। ग्लोब से हम जान सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये अभी हाल ही में पढ़ा है, ठीक। क्या है जिसमें फोटो बनी थी, याद करिएगा इमेज अगर आपको याद आ रही हो तो, 18 और 16 साल उस टाइम का पूछा गया है, अभी का नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिसीज दैट स्प्रेड 1%, मतलब वाटर और फूड से कौन सी डिसीजेज होती हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, जो हमारी संचरणीय बीमारी, मतलब वाटर और फूड के थ्रू से फैलती हैं, ओके ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या हुआ है? द बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ठीक है। जलवायु मानसूनी है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति टोपोलॉजीज हैं, ठीक है, ये भी सही है। बट ये जो शंकुधारी वन है ना, ये शंकुधारी वन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शंकुधारी वन यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ का जो रीजन है सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे ये नहीं होता है, ओके। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ग्रीनरीज ऑफ प्रेरीज के बारे में पूछा। प्रेरीज को ग्रीनरीज ऑफ वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, ओके। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है। पीपुल आर वेरी हार्ड वर्किंग, हाँ, यहाँ के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। दूसरा, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन वहाँ पे यूज़ होते हैं, ये दोनों सही होगा, ठीक है। लैक, पीपुल डू नॉट यूज़ टेक्नोलॉजी, तो अपने आप ही आपको नहीं भी आता होगा, आप कट कर दोगे, ओके। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था, रिफर टू प्रेजेंट डे रिसोर्स अवेलेबिलिटी। क्या करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? हम चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, चीज़ों को रीयूज़ करेंगे, इंक्रीज करेंगे रिसोर्स यूज़ पे, मतलब संसाधन के उपयोग में वृद्धि, है ना। खपत को घटाना, ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से, संसाधन की खपत को घटाना, मतलब ज़्यादा खर्च ना करें हम। संसाधन के उपयोग में वृद्धि, कम उपयोग, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। ए और सी एंड डी, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। सी और डी तो बिल्कुल सही है। इंक्रीज मेरे हिसाब से कम करना चाहिए, मतलब कम संसाधन, मतलब जितना हमें यूज़ करना है। जैसे नल की टैप खोला, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो उसे आप बंद कर दीजिए, मतलब फालतू का कंजप्शन ना करें, कम से कम कंजप्शन करें जितना हमें नेसेसरी है। इंक्रीज करेंगे तो फिर कैसे होगा? मेरे हिसाब से तो ये होगा, डाउट वाली स्थिति में ये और ये हो सकता है, बट अब देखिएगा इसमें क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए। रेलवे नेटवर्क क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिवली बिल्ड अ माउंटेन एरियाज में आज डेवलप हो रहे रेलवे नेटवर्क, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया ना भाई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए क्या लिखा, महलवारी सेटलमेंट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वॉज, हाँ, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, पढ़ा है हमने, ठीक है। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन जमींदार, तो ये भी ठीक है, ठीक है। बट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखो महलवारी सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, किसने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे बोल रहे हैं चार्ज किसने किसको दिया है, तो ये आर एक्सप्लेन ए को किसी भी हद तक नहीं कर रहा है, ओके ना। नेक्स्ट है, द वेद समाज वॉज एस्टेब्लिश इन मद्रास 1864, तो ठीक है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय आर्य समाज, नहीं, आर्य समाज से इंस्पायर नहीं हुआ था वेद समाज ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वॉज क्वेश्चन बाय पीपुल फ्रॉम द 7th सेंचुरी। क्या बोला है उन लोगों ने? ओनली ऑल ह्यूमन बींग आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओनली ह्यूमन बींग पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ। ह्यूमन बीइंग ही जो है मानव जाति में ही अनंत चक्रों से गुजरती है, और किसी में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो आपको सबको ही पता है, हमने भी डिस्कस किया था। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है। जो पॉइंट में होती हैं वो सब आपकी हीलियम वगैरह होती हैं, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के क्या फीचर हैं? देखिए, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वाले तो आप वैसे भी टिक कर दोगे। प्रोजेक्ट शुड आइडियली बी डन एट होम, होम में क्यों करेंगे? हम टीचर हैं, हम खुद पढ़ाएंगे। अ ग्रुप वर्क कोलैबोरेटिव, तो ठीक है, ए और सी आपका सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए आप फील्ड वर्क करा रहे हैं तो आप क्या करवाएंगे? मेमोराइज तो नहीं कराएंगे, टेस्ट भी नहीं करेंगे। प्रोवाइड स्टूडेंट
फर्स्ट हैंड, हाँ ये हो सकता है। डेवलप स्किल और प्रेजेंटेशन प्रपोजिंग, ये वाला होगा, फोर्थ वाला मेरे हिसाब से। ओके, हो सकता है ये दे दे, बट मेरे हिसाब से तो यही देंगे, फोर्थ वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग करिकुलर लोड ऑफ सोशल साइंस सिलेबस? सोशल साइंस सिलेबस को रिड्यूस, फोकसिंग कंसेप्चुअल, मिनिमाइजिंग द एम्फेसिस ऑन, हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग करिकुलर लोड, लोड को कम करना है ना, तो मेमोराइजिंग, हाँ ठीक है, आप मेमोराइजिंग रट्टाफिकेशन पे ना ध्यान देकर आप कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें। ओके, कि मैंने आंसर बता दी, उसकी जगह कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी बता दूँ। स्किपिंग सर्टेन, मिनिमाइजिंग द एम्फेसिस, ठीक है, स्किपिंग सर्टेन टॉपिक्स, नहीं टॉपिक्स क्यों, टॉपिक्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन एग्जाम डायरेक्टिव एंड टीचर लैक्स ऑफ फैमिली, नहीं भाई स्किप क्यों कर देंगे कुछ टॉपिक्स? इसमें पता है क्या लिखा है, परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु की अभिज्ञानता भाई के कारण पुस्तक के कुछ विषय, कुछ जो नहीं आते वो छोड़ दो, जो आते हैं वो पढ़ा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये ठीक है, और रट्टाफिकेशन पे नहीं, और कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दे, इसलिए ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्या लिखा है, मैनी केसेस ऑफ फार्मर सुसाइड, फार्मर सुसाइड कब करते हैं विलेजेस में? ठीक है, कर लेते हैं, कब करते हैं? जब उन मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं, वर्षा पे डिपेंडेंट होते हैं। मानसून ये हमने डिस्कस किया है कि भाई जब वर्षा होगी तो वो अपना उनके खेतों में पानी चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, उनके पास ऑल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट होते हैं, बट स्टिल मोस्टली उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। 80% तो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। जब नहीं होता ऐसा कुछ, तब 20% के केस में वो लाइक अदर फैसिलिटीज़ की ओर जाते हैं, मतलब अदर कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इनेबिलिटी टू रिपे लोन, फेलियर ऑफ मानसून एंड इनेबिलिटी टू रिपे लोन टू डिस्ट्रेस अमंग फार्मर। ठीक है, जब उनके पास भाई मान लो सभी तो कर नहीं पाएंगे, मान लो वर्षा नहीं हुई, एक बार रेन नहीं हुई, तो क्या होगा कि कुछ गरीब तबके के भी होंगे, कुछ मतलब ठीक होंगे, अपनी स्थिति में होंगे, वो अरेंज कर लेंगे, सब्सटीट्यूट पानी की सुविधा उपलब्ध मुहैया करवा लेंगे। जो नहीं करवा पाएंगे वो क्या करेंगे भाई, लोन लेंगे, लोन लेंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, यही रीज़न है, तो ये सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? देखिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, असेसमेंट स्कोलास्टिक कोलास्टिक बिल्कुल ठीक है, इट मेक्स इवेल्युएशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये भी ठीक है, फोकस ऑन मार्क्स पे, नहीं मार्क्स बेस पे थोड़े ना फोकस करेंगे हम, ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोली है इन्होंने ना। while evaluating social science the following question will help to understand its objective, क्या है, क्या क्या होने चाहिए? देखिए, what skill are emphasis in syllabus, ठीक है, देखते हैं क्या है। इट इज़ derived फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। हाउ डिटेल द आउटलाइन ऑफ सिलेबस, नहीं ये तो बिल्कुल ही डिटेल्ड आउटलाइन का सिलेबस कितना डिटेल, इससे क्या मतलब है। व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज डिमांडेड ऑफ लर्नर ऑन ईच सोशल साइंस स्किल, तो ईच सोशल साइंस स्किल, नहीं ये भी नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से ABC होना चाहिए इसका आंसर। ओके, इसमें हो सकता है, वैसे यही होना चाहिए। जिन्होंने मुझे ये पेपर दिया है वो सही से स्कैन करा भी नहीं है, और बहुत लेट मिला है मेरे को पेपर। वाई डू इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल इन डेमोक्रेसी? देखिए, ये विवादास्पद क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन A B C D भी हो सकता है, सब भी सही हो सकते हैं, ABC भी सही मान सकते हैं, क्योंकि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ठीक है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारिता के लिए भी ठीक है, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए ठीक है, और ये एक प्रथागत प्रक्रिया, हम कह सकते हैं प्रथागत प्रक्रिया है, क्योंकि फिक्स टेन्योर के बाद ही होता है इलेक्शंस, तो हो सकता है ये चारों सही माने, हो सकता है 3 ही सही माने। ओके, ABC ये वाला ना माने, डी वाला ऑप्शन प्रथागत प्रक्रिया, ठीक है। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इज इम्पॉर्टेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, सही है, ज़रूरी है, ठीक है, जिससे बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज, पॉलिटिक्स की, ज्योग्राफी की और सोशल स्टडीज़ की, हिस्ट्री की नॉलेज हो पाएगी। इस सेंसिटाइज द चाइल्ड टू सोशल इशू एंड डेवलप इन हिम हर अ रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, तो ठीक है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि लिखा क्या है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण, ठीक है, बच्चों को सामाजिक मामले के प्रति संवेदनशील बनाता है, और ठीक है, डाइवर्सिटी और भिन्नता के लिए सम्मान विकसित करना, ठीक है, दोनों बात सही है।
दोनों सही एक्सप्लेन भी कर रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ना 69 पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेस, कौन सी चीज़ें सही हैं सोर्सेस के रिलेटेड, मतलब सोर्सेस स्रोतों के बारे में, ठीक है, स्रोतों के बारे में। तो देखिए ये ठोस प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ये वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, नहीं ऐतिहासिक क्यों, ठोस होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये भी ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं, ठीक है, ऑल होलिस्टिक नहीं होते हैं, ऑल होलिस्टिक ये गलत है, ठीक है, तो ए सी एंड डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू फंडामेंटल राइट विच आर मार्जिनलाइज, जो हाशिए पे हैं, अभी हमने ये चैप्टर रिसेंटली ही पढ़ा था, जो हाशिए पे ग्रुप हैं उनके लिए टू बी दैट दे ऑल्सो बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, भाई उनको भी समानता मिले, ठीक है, उनकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे और उन्हें समानता मिले, तो उनके लिए कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, ठीक है, जो अब आप बताइए कौन कौन सा होगा। एक ये शोषण के विरुद्ध, ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नाउ दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का भी अधिकार होगा, ये तो नहीं होगा, नहीं ये वाला सही है, समानता का अधिकार, ठीक है, उनको भी इक्वल राइट्स मिले, जो हमारे हाशिए पे हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। दूसरा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी मिले, शोषण के विरुद्ध नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नहीं इसमें नहीं होगा, राइट टू लिबर्टी भी नहीं होगा, ए और बी सही हो जाएगा। Identify the immediate measure which ensure women safety and enable them to take up jobs, support family, ये देखिए अभी ये चैप्टर जल्दी से ही हमने पढ़ा था, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्रोविजन चाइल्ड केयर सेंटर हो, चाइल्ड केयर सेंटर हो, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। ये क्या है, सीट पार्लियामेंट में रिजर्व हो, इससे क्या मतलब है, प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, नाइट शिफ्ट, ये भी हमने पढ़ा है अभी, तो ए और सी और डी सही हो जाएगा। वुमेन्स की सीट पार्लियामेंट में शिफ्ट हो, इससे नौकरी की सेफ्टी कैसे होगी, ओके। Now next, the discipline that make up the social science are history, geography, political science and economics. There is a interrelationship between the discipline, तो ठीक है, दोनों ये पूरी बात सही है और इन सब में एक दूसरे का आपस में संबंध है, ठीक है, सही है। Now an alert and vigilant public is necessary for developing a democracy, लोकतंत्र, ओके। भाई लोकतंत्र ज़रूरी है सतर्क और सजगता के लिए, सतर्क और सजग जनता के लिए। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटीज एट्रीब्यूटेड बाय, कैसे एट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। ट्राइबल रेंज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर प्रिविलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है, लिटिल हायरार्की होती है, ठीक है, ये भी ठीक है, बी और सी ठीक है, और ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, ये भी ठीक है, मेरे हिसाब से तो जाति व्यवस्था के प्रचलन, जाति व्यवस्था का नहीं काम है, बी सी डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, द इंडियन जुडिशरी अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ विदाउट एनी fear और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, इसीलिए होगा ना। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट देयर माइट बी स्टूडेंट बिलोंगिंग टू मार्जिनाइज सेक्शन, मतलब हाशिए पे जो है वो हो सकता है आपकी कक्षा में हो, तो जब आप बात कर रहे हो हाशिएकरण की, उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जो भी हमने रिसेंटली पढ़ा है, तो वो उनके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट यू केप्ट इन माइंड, आपके दिमाग में क्या चलेगा उस टॉपिक को पढ़ाते टाइम, हो सकता है देखिए क्या होगा कि खास समुदाय का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज, हाँ बिल्कुल असहज महसूस करेंगे, मतलब उन्हें थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा असहज, अच्छा फील नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इस तरह के मुद्दे संवेदनशीलता के साथ संभालें, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, संभालना चाहिए ऐसे, ठीक। दूसरा क्या है, कुछ छात्र अपने साथ भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, हाँ ये भी बात सही है। विद्यार्थी को जबरन अपने सुझाव, जबरन क्यों करेंगे, ये तो गलत है ना, हाँ ये बात तो सही है, ए बी सी सही है इसमें, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस,
प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट, ठीक है। तो इसमें देखिए ए जो है आपका पूछा गया कौन कंसेप्चुअल, ए जो है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है, और जो बी है फैक्चुअल है, ठीक है। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू रिफर, मतलब आपसे कुछ पूछ रहा है बताओ, तो फैक्ट पता होगा तभी आप बताओगे। कंसेप्ट किसी के बारे में आपसे पूछा है क्या पर्पस है, तो कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, एट व्हाट स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर एनसीएफ 2005 आर सोशल साइंस टॉपिक इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस इन द, सोशल साइंस के टॉपिक कब पढ़ते हैं आप, 6 to 8 क्लास में, है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटी विल हेल्प स्टूडेंट क्रिटिकली लुक एज द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, मीडिया का क्या रोल है, तो देखिए आस्किंग स्टूडेंट टू हैव अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन द टॉपिक, ये ठीक है। आस्किंग स्टूडेंट टू ब्रिंग क्लिपिंग फ्रॉम, ये भी ठीक है। आस्किंग टू कलेक्ट न्यूज़ दे हैव रिसीव, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, सोशल मीडिया, स्टार्टिंग पे थोड़ी ना हम छोटे बच्चों को कहते हैं नहीं सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लाओ, ये गलत है, ए भी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट इंक्वायरी, इंक्वायरी अप्रोच के लिए क्या सही होगा, इट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। फाइंड क्या है, इट हेल्प्स, इट हेल्प फाइंड वेज टू गैदर एंड इवेल्युएट तथ्य, तथ्य मतलब वही तथ्य होता है ना, एविडेंस, साक्ष्य। टीचर डिसाइड द पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, इट इज़ अ क्विक वे ऑफ लर्निंग, ए डी ठीक है। और इसमें हो सकता है ए या साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीके को पता लगाने में मदद करता है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, डाउट वाली स्थिति है, ये हो सकता है ये वाला हो। Now next, which of the following are the some question comment that you have received from your student in class which reflect the student ability to critically look the issue of poverty, इशू ऑफ पॉवर्टी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें पूछा गया सरकार ऐसा क्यों है कि विलासकारे और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, ये चीज़ें पूछी गई है ना, तो ये शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज धर्म के संदर्भ में सैद्धांतिकी दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये हो जाएगा ए एंड डी, स्टेट कुड इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मैटर पे, ठीक है, ये भी सही है। स्टेट कैन अफेयर्स, ये भी ठीक है। ये गलत लिखा है, स्टेट इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर, ये गलत है। कैन नॉट ट्रांसफर, ये भी गलत है, ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैनी वर्कशॉप एंड फैक्ट्री लोकेटेड इन इंडस्ट्रीज इन, ये भी डिस्कस किया था क्वेश्चन, एरियाज एम्प्लॉयज कैजुअल वर्कर, देखिए इसमें क्या होता है कि दे आर मोर हार्ड वर्कर, ठीक है, दे आर मोर हार्ड वर्कर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी सी। ये कैजुअल वर्कर वर्क लॉन्ग आवर, ज़्यादा समय तक काम करेंगे विदाउट डिमांडिंग ओवर टाइम, दे कैन हायर एंड फायर अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस, ठीक है, सैलरी एंड जॉब, ठीक है, ठीक है, ए बी सी है इसमें ऑप्शन। हो सकता है कुछ और भी दे दें वो उसमें, इसमें इस ऑप्शन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इस ऑप्शन में, ये वाला। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर ट्री चार्ट के लिए आप ये कर दें, हायरार्की में पढ़ा दें, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, स्टेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड, तो कौन सा होगा, मिनॉरिटी सेक्शन, इट सेफगार्ड मिनॉरिटी सेक्शन, ठीक है। इट गारंटीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, भाई अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब ये थोड़े ना है, हमने डिस्कस भी किया था, मान लीजिए 50% भी है आपकी किसी विशेष जनजाति की भी रिजर्वेशन, तो 50% आएगा तभी एडमिशन हो पाएगा, 50 से कम पे नहीं। मान लीजिए जनरल का 70 है, ओबीसी का 60 है, SC ST का 50 है, तो 50 से कम पे भी नहीं हो पाएगा। कोई मिनॉरिटी सेक्शन का मान लो कोई अल्पसंख्यक का कोई ये नहीं है, अब 50% लगा दिया, उससे कम नहीं कि आपका हो ही जाएगा, सभी मिनॉरिटी सेक्शन का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमने पढ़ा भी था क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट द फोकस वे फ्रॉम रोट लर्निंग, हाँ ये सही बात है, रोट फोकस अवे, भाई रोट लर्निंग नहीं करना, रट्टा नहीं लगवाना है, इंगेजमेंट हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो चाइल्ड का। दूसरा क्या है,
रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट एज दे डू नॉट नीड टू प्रिपेयर। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोट लर्निंग आपको रटना नहीं है कुछ, तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप कुछ पढ़िए ही ना, ठीक है, एग्जाम के लिए कुछ प्रिपेयर ही ना करिए, तो आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव डायग्नोस्टिक टीचिंग, मेरे हिसाब से तो डायग्नोस्टिक, देखिए आपकी कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रेमेडी देगा, है ना। तो दे आर यूजली फॉलोड बाय रेमेडियल टीचिंग, या प्राय उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। नहीं, ये तो बाद लिखा है, इसके बाद तो नहीं होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद थोड़े ना होता है, या प्राय उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। डायग्नोस तो हम पहले करेंगे ना, डायग्नोस पहले करते उसके बाद ही हम रेमेडी देते हैं। मतलब किसी को टाइफाइड है, डॉक्टर ने डायग्नोस करा, उसके बाद उसकी मेडिसिन दी, तो इन्होंने लिखा है या प्राय उपचारिक कक्षाओं के बाद करते हैं, तो मतलब पहले इसके बाद रेमेडी के बाद नहीं होगा, ये होना चाहिए। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, तो वो डॉक्टर के केस में हमने बताया, डायग्नोस से हम क्या पता लगाएंगे, बच्चे की कमी क्या है, लर्निंग की डिफिकल्टी क्या है। जब डिफिकल्टी पता चलेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रेमेडी देंगे, है ना, इसके बाद हम रेमेडी देंगे। मेरे हिसाब से तो ये होगा, या तो कॉन्टेक्स्ट में दे आर यूजली फॉलोड बाय, या प्राय उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। उपचारिक कक्षा दे आर यूजली फॉलोड बाय रेमेडी, नहीं, इनके बाद किया जाता है मेरे हिसाब से। हम या तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मेरे हिसाब से तो यही है। मैं समझा आपको अच्छे से पा रही हूँ, बट ये ऑप्शंस में डायग्नोस आप तभी करोगे जब आपको लर्निंग डिफिकल्टीज पता चल जाएंगी। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, इसके बाद आफ्टर, ये हो सकता था आफ्टर, दे आर यूजली फॉलोड आफ्टर डायग्नोस्टिक टीचिंग, हाँ ऐसा हो सकता था, फॉलोड बाय डायग्नोस्टिक, ये भी हो सकता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि अब ऑप्शन की लैंग्वेज से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन का। नाउ नेक्स्ट है विच व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ इंसुलेशन, केस स्टडी के थ्रू आप बता सकते हो आतपन के बारे में। रिसोर्स स्ट्रेटेजी कैन मेक अ सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव, तो आप इस तरह बता सकते हो स्टोरीज, फोटोज, पिक्चर्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टीचिंग, क्लासरूम के लिए आप क्या कर सकते हो, सोशल साइंस के लिए आप ये बता सकते हो एबिलिटी टू ड्रॉ मैप, ये भी हो सकता है। स्किल है ना, स्किल के लिए तो आप ये बता सकते हो, सिर्फ अगर सोशल साइंस का पूछते तो ये भी बता सकते हो कि डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, विभिन्नता, और ये बता सकते थे, बट अभी आप ये बताओगे मेरे हिसाब से। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इररिलेवेंट रिप्रेजेंटिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, निम्नलिखित कौन सा कथन नैदांतिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। अच्छा, गलत ही तो पूछा गया है, असंगति तो पूछा गया है। ओके, मैंने ये नहीं पढ़ा था, वही मैं क्यों ये तो सही है, बिल्कुल सही है। डायग्नोस हम तभी करेंगे जब हमें लर्निंग डिफिकल्टी पता होगी, उसके बाद हम फॉलो करेंगे रेमेडियल। इसमें पूछा गया ये प्राय उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, मतलब रेमेडियल इनके हिसाब से ये पता है क्या कह रहा है, रेमेडियल टीचिंग पहले कर दोगे उसके बाद डायग्नोस करोगे, तो यही तो गलत है, गलत ही तो पूछ रहा है, तो सी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत मेरी एसएसटी वाली क्लास से कितनी हेल्प मिली आप मेरे को बताना। मेरे हिसाब से तो पेपर अच्छा आया है, मैंने जो पढ़ाया था आपने पढ़ा होगा तो आराम से आप स्कोर कर लोगे, ठीक है, ठीक ठाक वाली सिचुएशन में। सो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।